मोइज खान हमारी मौजूदगी वही अररिया ये सुपौल पड़ता है। अररिया और सुपौल का ये बॉर्डर पड़ता है। अररिया सुपौल का ये बॉर्डर है। वही मजदूर हरियाणा से जो है मनीष कश्यप फ्लाइट में बैठा करके जो मजदूर जो है 13 महीने उसके मतलब आस पे रहे कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे। इन्होंने एक प्रण बांध लिया था। तो मनीष कश्यप को वो बातें कहीं ना कहीं जो इनको उनको दिल पे लगी कि जो व्यक्ति मेरे लिए सोच सकता है, मेरे लिए इतना कुछ घर का ना जाने कैसे कैसे काम होंगे, उसको त्याग करके जो है मतलब एक बाहर मतलब राज में रह करके काम करता है सिर्फ मेरे वजह से। तो उनको लगा तो इनके बारे में सोचे और ऐसे जगह पे आए। बिल्कुल यहाँ पे जो लगभग मजदूर टाइप के सब घर हैं। यहाँ पे हम जब ग्राउंड लेवल पे पहुँचे तो इस तरह का हम भी देखे। तो मनीष कश्यप को ये लगा कि वहाँ चल के डायरेक्ट इनके घर पे हम लेके जाएंगे। तो अब अच्छा, कैसे हैं आप? सिकंदर आप ही का नाम है? जी, मेरे नाम है सिकंदर मंडल। क्या बात है। अच्छा, हमारा नाम सिकंदर मंडल। हम 2 जिला कर रहते हैं। हमारा माता पिता था अररिया में, हम रहते हैं सुपौल में। सब परिवार रहते हैं यहाँ पे, 2-3 भाई भी रहते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा, जब वहाँ पे आप रहते थे 2-3-4 महीना आपको हुआ था, बाद में मनीष कश्यप गए थे, तो ये आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे मतलब जो जब तक मनीष कश्यप जेल से नहीं निकलेंगे तब तक मैं भी घर नहीं जाऊँगा? हाँ सर, यह सवाल तो है। हम लोग मजदूर आदमी बिहारी हैं। 10 आदमी 20 आदमी के पार्टी में जाते हैं, सीजन करते हैं। 10,000 15,000 2 महीना 1.5 महीना में हो जाता है। हम लोग सीजन करके धान धुन काट के चले आता है। हम देखे न्यूज पर, देखे मोबाइल का यूज कर रहे थे, कोई पढ़े लिखे भी नहीं हम। मोबाइल पर वैसे इंटरव्यू देते देखते थे। जब आदमी अपने आप मनीष भाई पर केस हुआ, अपने आप सिलेंडर हुआ, उसके पीछे घर कुर्की हुआ। जब सिलेंडर हो गया तब घर कुर्की हुआ। तब ये उसी टाइम हम प्रतिज्ञा ले लिए, भाई ईमानदार आदमी का यह भारत में और बिहार में कोई निवास नहीं है उसका, कोई निवास नहीं। हम भी उसी टाइम में प्रतिज्ञा ले लिए, भाई जब तक मनीष भाई जेल में रहेगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। हम भी बाहरे में रहेंगे, चाहे 2 रुपया कमाओ 1 रुपया कमाओ, अपना भी मैनेज करते हुए घर भेजते थे। छोटे मोटे 1000 2000 3000, इससे फालतू बच भी नहीं करता था। बाहर का मैनेज तो आपको पता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता। कभी कभी भेजते थे, कभी नहीं भेजते थे। जब सबसे मुख्य पर्व अपना सबको होता है बिहार में, छठ पर्व। छठ पर्व आया, मनीष भैया कहने से हट जाता उस टाइम। और मैं प्रतिज्ञा ले लिया कि आप तो मनीष भैया निकलेगा, चाहे 2 महीना निकले या 5 महीने से हटा था। छठ पर्व से पहले हट गया था। और प्राण ठान लिया हम कि जब 4 महीना में निकले या 5 महीना में निकले, जब तक मनीष भैया नहीं निकलेगा तब तक मुलाकात नहीं होगा, इतना हम घर नहीं जाएंगे। आपके बारे में जानकारी कैसे हुई मनीष भैया को, कि जो मनीष जी को कैसे जानकारी हुई कि आप जो है उनके लिए 13 महीने से जो है आप घर नहीं आए? देखिए, हम लोग देहात के रहने वाले आदमी हैं, शहर में रहते थे। हरियाणा, सोनीपत, दिल्ली और अगले का प्रोग्राम देखो। जैसे वहाँ का बस अड्डा है, ऐसे हम लोग का शहर भी नहीं है। शहर भी कचरादानी है हम लोग को। चलिए सुपौल में, चलिए फारबिसगंज में, ऐसा बस अड्डा है, कूड़ादानी का जगह है बिल्कुल जगह पे। वो बिहार का सरकार नहीं देखेगा सर। नहीं, वो बात ठीक है। मनीष कश्यप को पता कैसे लगा कि जो है सुनिए भाई, यहाँ पे रहते हैं, भाई आपसे मिलना चाहिए? आपके बारे में बहुत सारे लोग उनको मैसेज और मेल करने वाले होते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम अपनी अपनी परेशानियां बताते हैं। आपके बारे में कैसे पता लगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए इतना दिन से घर नहीं गया, 13 महीने से बाहर में है, तो कैसे कांटेक्ट किया? देखिए सर, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। तेरे जैसा उसके जैसा दोस्त भाई बंधु मिलते रहता था। हम तो कोई पढ़े लिखे नहीं थे। कोई न्यूज पत्रकार मिल गया, कभी मिल गया तो भाई मेरे भी संदेश मनीष भाई तक जाना चाहिए। ये संदेश मैं भी प्रतिज्ञा ले रखे हैं, मेरे भी संदेश मनीष भाई तक जाने दो, मेरे भी उद्धार हो जाएगा, मैं भी घर जाएंगे। मैं भी बाल बच्चेदार आदमी है, मैं वो निकलेगा तो मैं भी जाएंगे घर। इतना तो हम संदेश भेजे हैं, कई बार भेजे। तो छठ पर्व का संदेश मेरे मनीष भाई तक पहुंचा है। इतना भी नहीं है, हमारा परिवार फैमिली सारे फोन वो कर दिया था, ब्लैक लिस्ट में नंबर दे दिया था, बात भी नहीं होता था। 1 महीना फोन भी नहीं किया। 1 महीना फोन भी नहीं किया।
मनीष भाई के चक्कर में 1 महीना फोन भी नहीं किया, हम परिवार छोड़ दिए। मनीष भाई इस पर जवाब दिया है, यही मंच पे दिया था, भाई जितना परिवार प्रिय है इतना मनीष भाई प्रिय नहीं है। हम बोले जो प्राण ठान लिया ना, जो पत्थर को पूजता है तो भगवान निकल ही जाता है। हम मनीष भाई के लिए प्राण ठाने थे। बिल्कुल। मनीष भाई हमको संपर्क हुआ, ये नहीं सोचे थे मनीष भाई हमको के जहाज से ले जाएगा कि अपना साथ ले जाएगा, ये बात हमारा मन में भी नहीं था। अच्छा, जब आप जहाज पे बैठे थे, जहाज पे जब बैठे आप सब दिन मजदूर टाइप के जैसे हैं आप, बराबर ट्रेन से सफ़र करते थे। जब तो फ्लाइट की टिकट बुकिंग किया गया, आपको कहा कि आपको फ्लाइट से ले जाएंगे, उस समय अपने आप में कैसा आपको महसूस हुआ? देखिए यह बात तो सही है, हम कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे कि हम फ्लाइट पर चढ़ सकते हैं। सपना में भी नहीं था कि हम फ्लाइट से सफर कर सकते हैं। जी हाँ, यह बात सर सही है कि हम इतना बात देखे हैं। लोग फ्लाइट में जाता है, सफर करता है, बोलता है बम्बई जाते हैं, विदेश जाता है, कनाडा जाता है, जर्मन जाता है, लेकिन सुनते हैं फ्लाइट का सफर हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम गरीब वर्ग का आदमी हैं। इतना वो भी ख्वाब नहीं था कि हम फ्लाइट का सफर करेंगे, कहीं यूज करेंगे, किसी बड़के आदमी का, किसी बोलने चालने वाले आदमी के साथ हम मिल सकते हैं, जा सकते हैं, इतना सपना में भी नहीं था। जी। तो फ्लाइट पे जब आप चढ़े उस समय आसमान में एकदम उड़ रही थी, तो उस समय कैसा, मतलब क्या देख रहे थे वहाँ जब आईना से जब बाहर देख रहे थे? देखिए यह बात तो सही है। अब जब थोड़ी देर के बाद नीचे से धरती छोड़ दिया फ्लाइट, 6-7 मिनट के बाद, 60 सेकेंड रखो ना, मिनट तो बहुत दूर गया, 6-7 सेकेंड के बाद वो धरती छोड़ दिया ऊपर। ऊपर जाने के बाद जब देखे ना, नीचे बादल बादल दिखता था, बादल। हाँ, ऊपर जहाज पर फ्लाइट पे पंख पे पूरा धूप था, नीचे धुंध था, ऊपर पूरे धूप था। जब देखे तो इस बीच में मनीष भाई बोला कुछ खाना पीना है तो बोलो, मंगवा दे। तो यही सामने आते जाते रहता था। हाँ, उसी बीच में 4 लड़की था, पता नहीं अपना देश का था क्या विदेश के था, एक ही शकल का चारों था। हाँ, सब इंग्लिश में बात करते थे, वो एक ही शकल के चारों थे। कोई प्रचार करता था, कोई वो ठेला, उसी के अंदर में ठेला है, ठेला करता था, उसी में सब आइटम था, खाने पीने का, पानी का, सबका प्रबंध था उसी में। तो हम बोले नहीं, हम खाना खुना कुछ नहीं खाएंगे, फ्लाइट में उल्टी पुल्टी हो जाएगा। पता नहीं इंग्लिश में क्या बोला वो उल्टी पुल्टी को, लेकिन हम नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। हाँ, इतना जरूर समझे कि पानी का वाटर बोलते हैं, पानी का वाटर बोलते। हाँ, हम वाटर दे दीजिए, हम हाँ बिल्कुल वाटर बोले ना, इतना जल्दी में 1 गिलास पानी आगे में आ गया। हाँ, आगे में आया तो मैं बोला पानी तो सही बोले हैं, वाटर बोले तो सही बोले। हाँ, पानी पी लिया, पानी के बाद हम कुछ भी नहीं खाए उसमें। फिर पानी पीने के बाद थोड़ी देर ऊपर गया तो कान में दर्द होने लगा। हाँ, कान में दर्द होने लग गया तो मनीष भाई बोलो कान कैसे ऐसे मिसो, दर्द आराम हो जाएगा। और पानी पिए तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद आराम हो जाएगा। अच्छा, डर तो नहीं लग रहा था ना? नहीं, डर नहीं था, बस से जैसा सीट था। हाँ, सीट बहुत आराम का था। चलिए थोड़ा, ये आपकी कौन वाइफ है, पत्नी है? हाँ जी। अच्छा, आप जब ये प्रण ठाने की मुझे बाहर में ही रहना है, जब तक मनीष भाई आएंगे नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, तो घर पे तो बहुत सारी काम रहती है, बहुत सारी जिम्मेवारियां रहती है, घर परिवार का। घर परिवार के काम करते रहे, बहुत काम रहते। आप गुस्सा भी करते थे इन पे? गुस्सा भी कर लगी। हाँ, गुस्सा से फोन तो नहीं करे रही, बोला कर दिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अब मनीष भैया आपके हस्बैंड को वहाँ से लेकर आए, फ्लाइट में लेकर के, तो अभी कैसा उस समय मतलब खुशी महसूस हुआ सुनने के बाद कि मेरे पति जो है फ्लाइट में आ रहे हैं? बहुत खुश भले, बहुत खुश भले। प्रचार करे, क्या सब बनाए थे खाने पीने के लिए उनके मनीष भैया के लिए? बहुत प्रचार बने लिए, खाना पीना के बहुत व्यवस्था कर लिए, खाना पीना। भीड़ बहुत ज़्यादा था जिस वजह से ज़्यादा खाना वाना नहीं खेलते। अच्छा, तो चलिए, आप फिर कभी अगर मनीष भैया आते हैं तो फिर आप क्या बनाएंगे उसके लिए? हमार कहना है मनीष भैया जते जल्दी में मिलते हमरा से, तब हम बढ़िया से फिर हम खाना बनेबे, ओकरा खिएबे जते जल्दी में वो आबि के मिले। हाँ। जब तक नहीं मिलते तब तक खुश नहीं रहबे, नाराजे रहबे। ये देखिए सामने और भी महिलाएं हैं, ये सब जो है मनीष भैया की बातें चल रही है यहाँ पे, सब देख रहे हैं इनको। तो अभी जो है अच्छी बात है, एक मजदूर के लिए
बिहार के मजदूर के लिए ज्यादा भए गेलै तऽ बात बिहार साफ के नहि भेलै, गप बिहार के मजदूर के लिए सब आवाज नहीं उठा सकता है, सब नहीं बोल सकता है। ठीक है, अब कहेगा कि मतलब जो है अपने फायदे के लिए उसका यूज किया, सिकंदर जी को यूज किया अपने फायदे के लिए। तो देखिए आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी राय है, आप क्या सोचते हैं, आपकी अपनी पर्सनल विचारधारा है, लेकिन गरीब के लिए कोई सोच तो रहा है ना, उसको ले करके आया ना, ले करके आया यहाँ पे फ्लाइट से ले करके आया। अब इसमें बोलेगा स्वार्थ उसका होगा, स्वार्थ क्या था नहीं था स्वार्थ उससे हमको मतलब नहीं जी, है। स्वार्थ का मतलब यहाँ पे नहीं है। हम प्रतिज्ञा किए थे, हमारे जो संपर्क हुआ है और भी बिहारी था, वो जाते आते रहता था, लेकिन हमारा वनवासी तरह ऐसा 13 महीना गुजारना पड़ा। इसमें स्वार्थ का कोई सवाल ही नहीं है जी। दोनों तरफ से इसका जांच पड़ताल किया जाए, मेरे समाज में किया जाए, जिस जगह से उस जगह भी किया जाए। जी बिल्कुल। हाँ। क्या कहिएगा जिस तरह से मनीष क्या नाम आपका नाम क्या हुआ? अंधी अख्तर। सिकंदर जी को एक मजदूर की जो उनको लगा कि जो है एक मजदूर मेरे लिए इतना कुछ कर सकता है, 13 महीने घर नहीं जा सकता है, 13 महीने तक मेरे तपस्या में रहा, जब तक मैं बाहर ना हूँ तब तक घर नहीं जाना मुझे। उस मजदूर को जो आदमी कभी सोच नहीं सकता है, उसी चप्पल देखिए अभी तक वो चप्पल है। हाँ, वही चप्पल है सर, वही चप्पल मुझे दिखा दीजिए, वही चप्पल अभी तक पहन रखे हैं, कपड़ा भी मुझे शायद वही है। दिख रहा है। कल नहाने का टाइम भी नहीं मिला है। तो उनको जो है ले करके आए, इनके जो सपना में भी नहीं था जैसा इन्होंने कहा, लेकिन उस चीज को पूरा कर पाए वो। तो सबके सपना को पूरा क्या हर मनीष जैसा हर आदमी पैदा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली ये है, इस भाई ने उसके लिए एक तरीका से मान के चलिए, जैसे बोलता है वनवास में थे, परिवार बच्चे वाले आदमी को 2 महीने बाहर में बिताना मुश्किल है। मुश्किल है। 13 महीने इसने वहाँ पे टाइम दिया, आखिर मन में कुछ प्रण लिया होगा कि मतलब हम जिसके लिए प्रतिज्ञा किए वो चीज़ मेरे प्रतिज्ञा पूरी होना चाहिए। इसने अपने किया और इसका इंसानियत नाते जो मनीष भैया ने किया आगे से आके, उसका कर्तव्य था जो मेरे लिए 13 महीने वहाँ बाहर में बिताया, मैं उसके पास जाऊं, उसको दर्द और दुख को समझूं, और मेरा इंसानियत ये बनता है उसको घर वापस लेके आए भी। इसमें यदि कोई विरोधी या कोई आदमी ऐसे मन में सोचे कि अपने फायदे के लिए कुछ किया, तो अभी तो कोई फायदा दिखनेगा, लेकिन उसका इंसानियत के नाते जो करना चाहिए उसने किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो करना भी चाहिए। मानवता के हिसाब से मनीष कैसे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। हैं। बिल्कुल। अब इसमें कोई अगर स्वार्थ वाली बात करे तो उनकी उसकी सोच है। सोच है। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बात हकीकत है, कहा है कि मजदूर का घर किस टाइप का है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए उनके आंगन में जाता हूँ, वो दिखाता हूँ। बात है, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़ चलाता, फेक चलाता, बहुत सारी बात है। मैं आपको टाइम नहीं था कि वो इस चीज़ को दिखा पा। देखिए ये इनकी घर है, लेकिन एक बार घर भी दिखा दीजिए। वैसा कोई उस टाइप का नहीं है कि मतलब आपको दिखा पाए कि घर बहुत मतलब वैसा था, फिर भी झूठ बोला गया, यूज किया गया वीडियो के मार्फत से। तो यही सारी बातें हैं, आपको जो सच्चाई थी हमने दिखाया आपको। बाकी है और भी कुछ लोग हैं, बोलेंगे एक आध बात में उनसे पूछने का प्रयास करूंगा। अगर थोड़ा कैमरा पकड़ लीजिए, बोले।